हाय फ्रेंड्स। आज आपको मैं एक स्टोरी में एक कहानी में दो कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। तो ये बोनांजा है आपके लिए, मेरे लिए भी है, ऑफ कोर्स बोनस है। तो बात त्रेता युग की है और बात तब की है जब भगवान राम वनवास जा चुके थे। वनवास जा चुके थे और वापस नहीं आए। तो जब वापस नहीं आए वो, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दशरथ इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर सके और दशरथ की डेथ हो गई। उनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। उनका देहांत हुआ, भगवान राम चले गए, सीता मैया चली गईं और लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। तो सारी अयोध्या में, सारी अवधपुरी में त्राही त्राही मच गई। ये देख लीजिए कि ना कोई खाना खा रहा है, ना कोई पानी पी रहा है। पूरे अयोध्या में सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं, लोमड़ियाँ घूम रही हैं, सियार घूम रहे हैं। जितने अपशकुन की चीज़ें होती हैं सब हो रहे हैं। कोई स्त्री खुश नहीं है, किसी के बालों में फूल नहीं हैं। कोई पुरुष खुश नहीं है, किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है। लोग जहाँ ज़मीन पे आता है, फर्श पे मन करता है वहाँ बैठ जाते हैं। ये सारे अपशकुन होते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। शाम होते ही जैसे अयोध्या में हर जगह जगह अंगीठियाँ, चूल्हे जलते थे, स्त्रियाँ खाना बनाती थीं, बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते थे। वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसी दौरान भरत को बुलावा भेजा जाता है, जो अपने नाना नानी के यहाँ हैं, कैकेय प्रदेश में हैं। तो जब वहाँ से भरत और शत्रुघ्न आ रहे होते हैं रथ में, तो वो देखते ही, एंटर करते ही शहर में, अयोध्या में सारा माजरा समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सारी जगह अपशकुन, कहीं पे कोई खुशहाली नहीं। ऐसा लग रहा है पेड़ और पौधों की पत्तियां तक मुरझा गई हैं, कोई फूल नहीं है, कुछ नहीं है। आते हैं तो देख रहे हैं कि सब रानियां बाल खोले हुए, सारी माताएं उनकी तीनों बैठी हुई हैं, सब रो रही हैं, विलाप हो रहे हैं जगह जगह। तो मामला समझ में तो आने लगता है कि कोई ना कोई तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कैकेयी के पास जाते हैं, अपनी माता के पास, उन्हें सारी बात बता देती हैं। वहाँ पे जो होता है वो भी आपको पता है। लेकिन अब वो आते हैं गुरु वशिष्ठ के पास, सारी बात समझ के। गुरु वशिष्ठ पूरे अवध साम्राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, महर्षि हैं, वो के देवर्षि हैं और इतने बड़े ऋषि हैं कि पूरे देवता तक उनसे सलाह लेने आते हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई है ही नहीं। अब उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे मेरा भाई वनवास के लिए चला गया। तो जब राज तिलक की तैयारी हो रही थी भाई, तब तो सब कुछ, सारे नक्षत्र मिलाए गए थे, सब सारे वेदों से, उपनिषदों से, सबसे जानकारी लेके, इवन भगवान से, स्वर्ग लोक से जानकारी लेके वो तारीख निकाली गई थी, वो वक्त निकाला गया था, उस समय निकाला गया था। तो सब कुछ इतना शुभ शुभ हो रहा था। तो ये अचानक से ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, कि कहाँ होना क्या था और हो गया क्या। वो तो छोड़ दो कि मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन मेरा तो भाई भी वनवास चला गया और मेरी भाभी भी चली गई, मेरा छोटा भाई भी चला गया, देवता तुल्य बड़ा भाई चला गया। रोने लगते हैं, वशिष्ठ भी रोने लगते हैं। तो वशिष्ठ क्या कहते हैं उस समय, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो रोते हुए कहते हैं कि भरत सुनो, भावी प्रबल होती, भावी क्या होती है यहाँ पे, भविष्य। भविष्य मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी बहुत ताकतवर होती है, इतनी ताकतवर होती है कि अगर उसमें सारे देवी देवताओं का, हमें पैदा करने वालों का, हमें जो चला रहे हैं विष्णु उनका, और महेश जो हमारा सर्वनाश। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे हो मुनिनाथ। तो ये अयोध्या कांड का एक दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। तो इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि वशिष्ठ मुनि कहते हैं, बिलख मतलब रो के कहते हैं, मुनि भी रो रहे हैं, भावी प्रबल, भावी माने भविष्य, भविष्य मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई भी देवी देवता, यहाँ तक कि त्रिमूर्ति हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी देवता ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो फिर कैसे हो गया, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो बहुत प्रबल होती है।
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सारी चीज़ें आप बिजनेस करेंगे उसमें हानि होगी या लाभ होगा, आपके हाथ में यश आएगा या अपयश आएगा, आप जिएंगे या मरेंगे, ये सारी चीज़ें विधि उसी डेस्टिनी के हाथ में है और इसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। तो अगर इसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है तो बस कहने का मतलब है वशिष्ठ गुरु यही कह रहे हैं कि अपना काम करते रहो और बस आप ये भूल जाओ कि आपका किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। ओके, ये सब विधि के हाथ में होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, हमारे देवता भी नहीं कर सकते, हमारे ईश्वर भी नहीं कर सकते, हमारे परमेश्वर भी नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी बात है इसमें। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहीं पे भी कहा गया कि इसलिए हमें काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए कि सब कुछ तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब कुछ तो उनके हाथ में है, तो जो मर्जी आए करते रहो। ओके, अब आते हैं यहाँ से त्रेता युग से सीधे चलते हैं द्वापर में। द्वापर में कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में घुटनों के बल बैठे हुए हैं, विजुअलाइज करिए अर्जुन बैठे हुए हैं, कृष्ण है वहाँ पे। अर्जुन की वही दशा है जो दशा भरत की है वशिष्ठ मुनि के सामने, बस फर्क इतना है कि वहाँ वशिष्ठ भी रो रहे हैं लेकिन यहाँ कृष्ण शांत हैं, सिखा रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा कभी मत करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो देना न देना वो मेरे हाथ में, मेरे मतलब उस सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर के हाथ में, जिसकी था कोई नहीं पा सका, जिसे ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सका। ओके, उसके हाथ में है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। माँ कर्म, माँ का मतलब संस्कृत में होता है नहीं ना, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कभी भी कर्म के फल के लिए काम मत करना। एक तो ये पहले बताया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस श्लोक की दूसरी लाइन में, ये श्लोक कहाँ से है, ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता या गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है ये। इसमें बहुत, ये पूरी गीता का सार है। इसमें यही कहा गया है कि माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कोई भी काम इसलिए मत करो कि तुम्हें उसका रिजल्ट आएगा। ते संगो अत्स्वकर्मणि, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाओ, ये भी नहीं करना है। कर्म तो करते ही रहना है, कर्म फल की इच्छा के लिए नहीं करना है, नंबर 1। और नंबर 2, कर्म का क्या फल होगा ये आपके हाथ में नहीं है, तो इसकी चिंता किए बिना कर्म करते रहो। यही चीज़ त्रेता में भगवान राम की जो जीवनी है उसमें आती है, उसमें गुरु वशिष्ठ यही कहते हैं। ठीक है, ये अयोध्या कांड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोहा है, जिसे तुलसीदास जी ने इतने सरल शब्दों में वशिष्ठ जी के मुँह से कहलवाया है कि जिसके बस की बात नहीं। ओके, मैं दोहराता हूँ आपके लिए, फिर से आपको समझ में आना चाहिए। ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है। और इसके पहले की लाइन क्या थी, सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी माने भविष्य, डेस्टिनी, भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करिए, तो भी ये मत सोचिए कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, ये आपके हाथ में नहीं है, तो कर्म वो करिए कि जो एक्सेप्टेबल हो और कर्म करते रहिए। खाली बैठना ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, ये त्रेता युग में भगवान राम सिद्ध कर चुके हैं और द्वापर में भगवान कृष्ण सिद्ध कर चुके हैं। हमारा आप तो सिर्फ उनके भक्त हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।